थैंक यू मेरे। आई एम फ्रॉम नेपाल टूरिज्म बोर्ड व मैनेजर। आप आएँ और नेपाल की महत्व दी और नेपाल के पर्यटन के प्रचार प्रसार हेतु। और दूसरी B2B इवेंट है जहां नेपाल की तरफ से आए हुए जो टूर ऑपरेटर हैं, जो प्रॉपर्टी वाले हैं और यहाँ जो लखनऊ को बेस्ड जो पर्यटन व्यवसायी टूर ऑपरेटर हैं, उनके बीच में व्यावसायिक संबंध विस्तार हो, उनके बीच में व्यावसायिक छलफल हो और ज़्यादातर पर्यटक दोनों देश में आगमन के लिए विस्तार हो, इसी उद्देश्य से B2B प्रोग्राम है। ये तीसरी प्रोग्राम है। पहले बनारस में हुई, उसके बाद गोरखपुर में हुई, आज लखनऊ में हो रहा है। सर, नेपाल में कौन कौन सी ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस जो इंडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी? जी बहुत अच्छा। पहले मैं गुड न्यूज़ बताता हूँ। नेपाल में भारत सदैव पहला देश है ज़्यादातर पर्यटक भेजने का। नंबर 1 कंट्री हु सेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट। देखिए, कोविड सफ़र के बाद जो रिस्पॉन्ड आया भारत के पर्यटकों का विस्तार, अगर परसेंट के आंकड़ा में बताए तो 34% से ज़्यादा पर्यटक विस्तार हुई। 2 लाख से ज़्यादा पर्यटक आई हवाई अड्डों से और लैंड को तो हमारे रिकॉर्ड अनौपचारिक में है। और इसके में जब इसके डाटा में कहते हुए जो उनका रुचि के बात में बताऊं तो आप जो क्वेश्चन पूछा मैंने मुझको, पहले तो ज़्यादातर 1 नंबर में रहता है उनको इंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन, जैसे कि मनोरंजन कहते हैं हम, जैसे कि पोखरा जाए हनीमून टूर के लिए और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जाए, और जैसे कि कैसीनो में जाए और फैमिली टूर के लिए। पहले तो वही रहता है नंबर 1 में। नंबर 2 में फील्ड में जो डेस्टिनेशन की जाते हैं, जैसे हम अगर इंडिया में आए काशी विश्वनाथ दर्शन करने के जाते हैं, वह आए तो पशुपतिनाथ जाते हैं, वो आए तो लुम्बिनी जाते हैं। और तीसरी है अभी जो ट्रेंड हुआ है भारतीय पर्यटकों का, युवाओं के विशेष हम बताते हैं एडवेंचर पर रुचि है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, बहुत आकर्षक बंजी जंपिंग है वहाँ, पर्वत कुसमा से लेकर बोटिकोसी तक, और जो बहुत एडवेंचर अट्रैक्शन है पूर्व कन्याम से लेकर सुदूर पश्चिम जो हम कहते हैं शुक्ला फाटा जंगल सफारी तक, जो वैरायटीज़ ऑफ नेपाल पेश करता है वो बहुत सुंदर है। और सबसे अच्छा है कि नेपाल में भारतीय पर्यटकों की जो सम्मान पैसे के लिए 60% ज़्यादा पैसे के के लिए और फूड एंड हॉस्पिटैलिटी जो पेश किया जाता है, मुझे विश्वास है दोनों देशों की पर्यटन आगमन विस्तार होगी। और स्पेशली मैं फोकस करूं तो उत्तर प्रदेश और जो बिहार है, जो वेस्ट बंगाल है, और हम इस बार उत्तर प्रदेश आए हैं। उत्तर प्रदेश हमारे नेपाल के विशेष मायने रखते हैं। ये बॉर्डर स्टेट है, और जो बॉर्डर स्टेट मतलब है कि यहाँ के लोग को आने के लिए बहुत सहज से नज़दीक है। रास्ते के जो शुल्क है जो कम, ट्रैफिक भी कम पड़ता है। मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादातर आए, और इससे नेपाल में ओनली पर्यटक नहीं आते, नेपाल से भी आने के लिए उससे उतनी ही बढ़ावा दी जाती है। मुझे विश्वास है आज यहाँ बहुत सारे मीडिया लोग हैं, व्यवसायिक प्रतिनिधि हैं और पर्यटन जो विभाग की अधिकारी भी आए हुए हैं, और दोनों देशों के अधिकारियों की जो रिस्पॉन्स है मुझे लगता है अच्छी होगी ये कार्यक्रम से। नेपाल जो कि एक पड़ोसी देश है, भारत का माना जाता है, और काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं भारत से उसके। तो जो भी दर्शक आज देख रहे हैं आपको, यानी कि जो प्रधानमंत्री तक के लोग, मतलब दूर तक के, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको गुड न्यूज़ शेयर करूं। कल ही जो रामलला के मंदिर के लिए, जो रामलला की मूर्ति बनाने के लिए काली गंडकी नदी जो पवित्र स्थल है, विष्णु की 8वें अवतार है, वहाँ से जो मूर्ति के लिए स्टोन लेकर वहाँ से रवाना हुआ। इसका मतलब जो अटैचमेंट, जो संबंध है भारत और नेपाल के संबंध, किसी देश के संसार में 200 देश में किसी की तुलना नहीं होगी। और इस प्रोग्राम के जरिए हम बताना चाहते हैं, जितना तक व्यावसायिक संबंध विस्तार हो, जितना तक नागरिकों के संबंध विस्तार, उससे जो संबंध गहरा बन जाता है, क्योंकि उससे जो प्यार बढ़ जाता है, उससे व्यावसायिक जो आदान प्रदान होता है, आर्थिक ग्रोथ के लिए भी यूपी के विकास और नेपाल की बोर्ड के पर्यटन विकास हो और नेपाल के पूरा पर्यटन का विकास हो, इससे व्यावसायिक विस्तार होगी। और B2B के इवेंट में सिर्फ B2B नहीं हो रहा है, आप भी आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रमोशन की काम भी हो रही है, प्रेजेंटेशन की काम भी हो रही है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों की साथ ज़रूरत है, क्योंकि सूचनाएँ और जानकारी पहुंचाने के लिए मीडिया से अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है संसार में। थैंक यू।